सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। जैसे कि हमने पहली वीडियोस में देखा पीसीओडी पीसीओएस की जो सीरीज थी, पार्ट 1 में हमने देखा कि क्या क्या कारण है पीसीओडी के या पीसीओएस के, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या कारणों से पीसीओएस पीसीओडी हमें हो जाता है। इसी सीरीज की जो पार्ट 2 वीडियो थी उसमें हमने देखा कि कौन कौन से योगासनों के अभ्यास से हम पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है जो इसी सीरीज में पार्ट 3 होगी, उसमें हम देखेंगे कि कैसे एक बैलेंस डाइट को लेके, हेल्दी वेट और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ अलोंग विद सम योगासनास हम कैसे पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं या इस सिंड्रोम को क्योर कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए देखते हैं कि क्या क्या डाइट हम इंक्लूड कर सकते हैं और क्या हमें अवॉइड करना है। तो आज का वीडियो हम 2 हिस्से में कवर करेंगे। पहला, क्या डाइट मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, एंड सेकंड, लाइफस्टाइल चेंजेस, क्या छोटे छोटे चेंजेस हम अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं जिससे कि पीसीओएस या पीसीओडी को क्योर किया जा सके। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम कौन कौन से फूड इसमें ले सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है, सबसे फर्स्ट नंबर पर हम हाई फाइबर डाइट लेंगे। हाई फाइबर डाइट में क्या क्या ले सकते हैं और ये क्या करेगा? हाई फाइबर डाइट हमारे इंसुलिन लेवल को लो करने में हेल्प करती है और जो फाइबर रिच फूड होगा उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं और हमारे गट बैक्टीरिया को बेटर रखते हैं। तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, पालक है, लेट्यूस है, ग्रीन एंड रेड पेपर्स है एंड बीन्स हैं। ये सारी वेजिटेबल्स आप पीसीओएस या पीसीओडी में ले सकते हैं। इसके अलावा लेंटिल्स हैं, जैसे येलो मूंग की दाल है, बेरीज हैं, स्पेशली रेस्पबेरीज है, ब्लूबेरी है या ब्लैक बेरीज हैं। ये सारे आप पीसीओडी या पीसीओएस में ले सकते हैं। ये हो गया हाई फाइबर डाइट। सेकंड पॉइंट आता है लीन प्रोटीन। यू हैव टू ईट लीन प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ले सकते हैं, जैसे कि सैल्मोन है, श्रिम्प है। आपको वो फिश अवॉइड करनी है जिसमें मरकरी कंटेंट ज्यादा है। और इसके अलावा आप ग्रिल्ड एंड बेक्ड चिकन ले सकते हैं। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए, जैसे बीन्स है, पीज है, टोफू है, ये सारे आप ले सकते हैं। अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो उससे क्या होगा कि ये आपको लंबे टाइम तक फुल करने में हेल्प करता है और आपके वेट को भी लूज करने में हेल्प करता है। तो हमने हाई फाइबर फूड देखा क्या क्या ले सकते हैं। सेकंड, हमने देखा कि लीन प्रोटीन में क्या क्या ले सकते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, क्या क्या प्रोटीन्स के ऑप्शन है। थर्ड बात करते हैं, हमें हेल्दी फैट्स एंड अनसेचुरेटेड फैट्स की लेवल इंक्रीज करना है। हेल्दी फैट्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है पीसीओएस या पीसीओडी में। और अनसेचुरेटेड फैट्स है तो उसके लिए आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आप नट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्दी फैट्स का अमाउंट मिलता रहे। इसके बाद बात करें तो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स एंड स्पाइसेस को इंक्लूड करना है, क्योंकि इन्फ्लामेशन से इंसुलिन लेवल राइज हो सकता है। और इसलिए इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे टोमेटोज है, नट्स हैं, नट्स में एलमंड्स और वॉलनट्स हैं। एलमंड्स आप हमेशा सोक करके लीजिए, वो रात को एक बाउल में पानी में सोक कर देने हैं और मॉर्निंग में पील करके ही एलमंड को आपको लेना है। इसके अलावा आप होल ग्रेन्स का यूज कीजिए। होल ग्रेन्स जैसे होल ओट्स है, ब्राउन ब्रेड है, क्विनोवा है। आपको मल्टीग्रेन आटा यूज करना है चपातीज बनाने के लिए। और आप फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। Apart from these mentioned food items, there are some natural herbs which can keep our hormone level in control. तो देखते हैं क्या क्या हम herbs ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है मेथी दाना या मेथी सीड्स। हम सबके घर में मेथी दाना अवेलेबल होता है। मेथी दाना क्या करता है, ये ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है, जिससे इंसुलिन के लेवल को बढ़ने से रोकता है। और इसके अलावा मेथी दाना वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। ये हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब मेथी दाना हमें लेना कैसे है, हमें 1 चम्मच मेथी के जो दाने हैं वो रात को पानी में भिगो के रख देने हैं और सुबह खाली पेट वो मेथी के दाने आप हनी के साथ मिलाकर ले सकते हैं।
सेकंड ऑप्शन आता है पुदीना या मिंट। पुदीना लीव्स भी पीसीओएस या पीसीओडी में बहुत ही हेल्पफुल है। इसको आप कैसे ले सकते हैं, आप मिंट टी की फॉर्म में ले सकते हैं। आप 8 से 10 पत्तियां 1 गिलास पानी में उबालें, उसको 5 से 7 मिनट के लिए उबालें और फिर इस पुदीना या मिंट टी को आप ले सकते हैं। पुदीना क्या करता है, जो पीसीओएस या पीसीओडी में एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है उसको नॉर्मल तक लाने में हेल्प करता है, और इसी के साथ जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ का इश्यू है उसको भी सोल्व करता है। तो ये हो गया पुदीना का यूज। और इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, हम सिनेमन या जिसको दालचीनी बोला जाता है वो भी पीसीओएस या पीसीओडी में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये हमारे इंसुलिन के लेवल को बढ़ने से रोकता है और इसके साथ ही वेट लूज करने में भी हेल्पफुल है। सिनेमन, आप सिनेमन पाउडर ले सकते हैं मॉर्निंग में 1 गिलास गर्म पानी के साथ, या आप सिनेमन पाउडर को अपने सैलेड पर स्प्रिंकल करके भी ले सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो है एसीवी का एप्पल साइडर विनेगर या सेब का जो सिरका होता है। और जो एप्पल साइडर विनेगर आप यूज करें वो मदर लिकर के साथ ही यूज करें, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर आप तभी यूज करें जब आपको एसिडिटी का कोई इश्यू नहीं हो। इसको आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं, हल्के से वार्म वाटर में 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर मिला के। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है दैट इज टर्मरिक या फिर हल्दी। टर्मरिक में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको करक्यूमिन बोलते हैं, और वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है नेचर में, जिससे ये पीसीओएस या पीसीओडी में हेल्प करता है। आप टर्मरिक को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप टर्मरिक टी भी ले सकते हैं, और अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो दैट विल बी मोर बेटर। टर्मरिक के अलावा आप अपने डाइट में जिंक का कंटेंट प्रॉपर रखिए, विटामिन डी एंड कैल्शियम का कंटेंट प्रॉपर रखिए। विटामिन डी एंड कैल्शियम इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर आवर एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अलावा आप तुलसी या बेसिल लीव्स, तुलसी हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए और वेट लूज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तुलसी क्या करता है, कोर्टिसोल के लेवल को नॉर्मल रखता है। कोर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। अगर हमें स्ट्रेस है तो कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो तुलसी क्या करता है, ये कोर्टिसोल के लेवल को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। आप तुलसी को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप चाय में भी तुलसी को यूज कर सकते हैं, आप तुलसी का रस भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम तुलसी, लिकोराइस या मुलेठी, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको ग्लाइसिरिजिन बोलते हैं, और वो भी शुगर कंट्रोल करने में और हॉर्मोन्स को बैलेंस रखने में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ऊपर से ये आपके गले के लिए भी, अगर आपको गला खराब है तो मुलेठी इज ए वेरी गुड ऑप्शन। आप मुलेठी को डायरेक्टली भी हल्का सा चबा के ले सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि कौन कौन सा डाइट है या फूड है और कौन कौन से हर्ब्स हैं जो हम पीसीओएस या पीसीओडी में ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा फूड है जो हमें अवॉइड करना है पीसीओएस या पीसीओडी में। फर्स्ट इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को हमें अपनी डाइट से बिल्कुल रिमूव कर देना है एज इट लीड्स टू वेट गेन। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आता है, इसमें वाइट ब्रेड है, मैदा है और मैदे से बनी सारी चीजें, पोटैटोज, वाइट शुगर, पास्ता, ये सारी चीजें हमें कंप्लीटली बंद कर देनी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे शुगर लेवल को इंक्रीज करेंगी और वेट गेन करेंगी। इसके अलावा जो सेकंड चीजें हमें रिमूव करनी है दैट इज शुगरी बेवरेजेस एंड प्रोसेस्ड फूड्स। शुगरी बेवरेजेस में हमारे जितने भी ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, जो कैंड जूसेस हैं, पैक्ड जूसेस हैं, कैंडी, कुकीज, टॉफीज, जितना भी हम चीजें अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करें। मतलब आप पैक्ड फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें और नेचुरल चीज की तरफ ही जाएं। अगर आप व्हाइट शुगर को अपनी डाइट से कंप्लीटली निकाल सकते हैं तो ये आपको बहुत ही मदद करेगा पीसीओएस पीसीओडी में। इसके प्लेस पर आप जैगरी या जैगरी पाउडर यूज कर सकते हैं जो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देगा। नेक्स्ट जो आपको अवॉइड करना है दैट इज अनहेल्दी फैट। अनहेल्दी फैट का मतलब जो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स होता है वो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि ये फूड्स इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करते हैं।
अब जो सैचुरेटेड फैट्स है उसमें क्या आ जाएगा आपका, जैसे रेड एंड प्रोसेस्ड मीट है, आपको फ्राइड फूड अवॉइड करना है, जैसे फ्रेंच फ्राइज है, जंक है, ये सब आपको अवॉइड करना है। इसके साथ ही अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या डेयरी इंटॉलरेंस है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देना है। बट अगर आपको लैक्टोज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेयरी प्रोडक्ट को अपनी डाइट में रखिए, क्योंकि इट इज नेसेसरी फॉर कैल्शियम एंड विटामिन डी। बट लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए डेयरी प्रोडक्ट को रिमूव करना पड़ेगा। इसके साथ आपको अल्कोहल का इंटेक लिमिट करना पड़ेगा, अगर हो सके तो आप उसको रिड्यूस या लगभग ना के बराबर कर दीजिए। यू हैव टू स्टॉप स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं। तो ये हमने देखा डाइट मॉडिफिकेशंस, क्या हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और क्या हमें अवॉइड करना है। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पे, लाइफस्टाइल चेंजेस। क्या हम अपने लाइफस्टाइल में डे टू डे में चेंजेस कर सकते हैं जिससे पीसीओएस या पीसीओडी को हम अपनी लाइफ से रिमूव कर सके। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, यू हैव टू इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली लाइफ। आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, योगा करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम करना बहुत ही कंपल्सरी है। जो योगा का एक पार्ट सेकंड का वीडियो था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप वो योगा करेंगे डाइट के साथ साथ तो आप देखेंगे कि पीसीओएस या पीसीओडी से आप लगभग मुक्ति पा चुके हैं। इसके अलावा आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है। डेली आपको कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पीना है। आपको अपने स्ट्रेस को और एंजाइटी लेवल को मैनेज करना है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। और इसके साथ ही आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है 8 घंटे की, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड अगेन इट लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस इन योर बॉडी। सो अच्छी नींद लीजिए, आप अच्छी नींद लेंगे तो स्ट्रेस भी दूर रहेगा। ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं और पीसीओएस या पीसीओडी से निजात पा सकते हैं। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप पीसीओएस या पीसीओडी को अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं विद करेक्ट डाइट, करेक्ट फूड एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप अपने मन में ये विश्वास रखेंगे तो आप जरूर ही इस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।